दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट में झुंझुना मिलने के बाद क्या वाकई में नायडू उतने ही खुश होंगे, गठबंधन के साथी होकर बीजेपी के साथ उतने ही बड़े समर्थन के साथ होंगे? क्या उनका दिल उतना ही बागबान होगा जितना एनडीए की बैठक के वक्त दिखाई दे रहा था? इस तरह के सवाल जब से मंत्रालय बटे हैं तब से उठ ही रहे थे कि अचानक कल रात मेरी नज़र दोस्तों इस खबर पर पड़ी। ये खबर एनडीटीवी की जो बताती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कल देर रात कहां पहुंच गए? आंध्र प्रदेश पहुंच गए। अब आप कहेंगे कुमकुम, इसमें क्या बड़ी बात है? आज चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण है। उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का शपथ ग्रहण है। तो अगर अमित शाह शामिल होने के लिए देर रात कल चले गए तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इस आर्टिकल में लिखा है कि अमित शाह इस जो एक रात पहले गए हैं, तो आज सुबह की बैठक है लेकिन रात को ही पहुंच गए, मतलब आज सुबह का शपथ ग्रहण है लेकिन रात को ही पहुंच गए। वो इसीलिए क्योंकि जो आंध्र प्रदेश की जो कैबिनेट है, चंद्रबाबू नायडू की जो कैबिनेट है, उसमें कुछ बीजेपी के विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हो सकता है उस बात को लेकर चर्चा करने के लिए गए हों, मुझे भी ऐसा लगा। फिर मैंने और खबर खंगाली और पता चला कि आज चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, इन 24 में से टीडीपी के 19 मंत्री होंगे, जनसेना पार्टी के 3 मंत्री होंगे, जिनमें से खुद पवन कल्याण है और पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और बीजेपी के जानते हैं कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं? 2 मंत्री। मतलब बीजेपी के कोटे से केवल 2 विधायक बनने वाले हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी कि केवल 2 वो कौन विधायक होंगे जिनको मंत्री पद दिया जाएगा? उसके लिए अमित शाह बीती रात ही यहाँ पर पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए। ना केवल पहुंचे बल्कि उसकी फोटो भी खुद शेयर की है। ये फोटो खुद अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स में शेयर की। और केवल अमित शाह नहीं पहुंचे, जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। बीजेपी के अभी तो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं, हालांकि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है और बीजेपी खोज कर रही है कि किसे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर गौर ये बात किया जाए दोस्तों कि जेपी नड्डा उन कोर लोगों में से, इंपॉर्टेंट लोगों में से अब हो गए हैं जो लगातार बार्गेन जो गठबंधन के साथी कर रहे थे उनसे बातचीत कर रहे थे। जेपी नड्डा के घर पर ही मैराथन बैठक चली थी जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और मोदी जी फोन पर बार-बार लगातार डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू शपथ ले ही रहे थे और मोदी जी आज सुबह वहां पहुंचेंगे, सुबह 11:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम है, तो मोदी जी की तरह ही अमित शाह जी भी पहुंच सकते थे। सुबह पहुंच जाते, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते। देर रात, आधी रात पहुंचने की क्या जरूरत थी? तो सवाल ये दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू झुंझुना मंत्रालय मिलने के बाद परेशान है? जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया है उस पर बहुत से लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि अगर ऐसी सरकार जो चल ही नायडू और नीतीश के बैसाखी से है, उसमें नायडू को क्या मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि बार्गेन अब भी चल रही है? इसका एक और हिंट आपको तब मिल जाती है दोस्तों जब अमित शाह एयरपोर्ट जब उतरे तो उन्हें लेने कौन गया? देखिए, उन्हें लेने गए चंद्रबाबू नायडू के बेटे। चंद्रबाबू नायडू के बेटे देखिए उन्हें लेने जा रहे हैं और ये वही नारा लोकेश है दोस्तों जिन्होंने, मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया नहीं था, बस ये तय हुआ था कि नायडू और नीतीश मोदी जी को समर्थन देंगे, उनकी सरकार को समर्थन देंगे। नारा लोकेश को सामने कर दिया गया था नायडू की तरफ से और उन्होंने कह दिया था कि मुस्लिम आरक्षण तो हम देकर रहेंगे, मुस्लिम आरक्षण भी देकर रहेंगे और यूसीसी भी नहीं होने देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं होने देंगे। और नारा लोकेश को ही भेजा गया अमित शाह को रिसीव करने के लिए। और उसके बाद अमित शाह नायडू से मुलाकात करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मुलाकात हुई होगी तो बात भी हुई होगी। तो बात किस पर हुई होगी? आप बीजेपी के कौन से 2 विधायक मंत्री बना रहे हैं, इस पर बात हुई होगी क्या? क्या इसके लिए रात भर अमित शाह गए होंगे या जेपी नड्डा गए होंगे? दोस्तों, बात यहाँ पर 2 स्तर पर हुई होगी। एक, मंत्रालयों के बंटवारे पर तो बात हो चुकी है, तभी मंत्रालय बटे हैं, उसको लेकर तो जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू को पहले बताया गया होगा, उनसे पूछा गया होगा, उनको सहमति में रखा गया होगा कि ये मंत्रालय आपको बांटा जा रहा है। तो फिर बात किस बात पर हुई होगी? बात इस बात पर हुई होगी दोस्तों जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस वक्त नायडू को है, वो है एक भारी भरकम पैकेज। आंध्र प्रदेश के सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और जो लगातार लोक लुभावन वादे
चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में किए थे, उसको जमीन पर उतारने के लिए नायडू को ठीक ठाक पैसा चाहिए, केंद्र से ठीक ठाक पैकेज चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं 2 चीज़ों की डिमांड। किसकी? 1, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। 2, अमरावती, उसको लेकर नई कैपिटल, आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल बनाना है, उसके लिए अमरावती को लेकर खास प्लान्स हैं चंद्रबाबू नायडू के लिए, उसके लिए आप अलग से फंड दीजिए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि तेलंगाना जब नया राज्य बना तो राजधानी उनके पास चलेगी, हम एक नई राजधानी बनाएंगे। तो नई राजधानी के लिए तो ठीक ठाक फंड चाहिए, और फंड कहाँ से आएंगे? केंद्रीय सरकार की तरफ से आएंगे, भारत सरकार की तरफ से आएंगे। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या ये बातचीत केवल फंड के लिए हो रही थी, या फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है जो लगातार नायडू ने अमित शाह पर बनाई? नहीं तो आप खुद सोचिए कि जब शपथ ग्रहण आज सुबह है और बीजेपी के कोटे से केवल दो विधायक मंत्री बन रहे हैं, तो फिर अमित शाह और जेपी नड्डा को रात में ही, वो भी देर रात, वहां पर क्यों आना पड़ रहा है? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि अभी तक लोकसभा स्पीकर किसका बनेगा, इस बारे में किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। केंद्रीय कैबिनेट में झुंझुना पकड़ाया गया, उसको लेकर नायडू नीतीश का खूब मजाक उड़ाया गया, उसको साइड में रख दीजिए। लेकिन अभी तक ना तो जेडीयू की तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही नायडू की तरफ से कुछ कहा गया है, और ना ही बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की दावेदारी जो चंद्रबाबू नायडू ने लगातार पहले दिन से छेड़ी हुई है, क्या वो केवल दावेदारी है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? क्योंकि उसको लेकर तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है। तो सवाल ये दोस्तों कि आने वाले वक्त में जब स्पीकर के चुनाव की बात आएगी, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन लगातार डोरे डाल रहा है, किस पर? चंद्रबाबू नायडू पर। संजय सिंह के मानने को तैयार नहीं है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनका स्पीकर बने, जो कि बहुत जरूरी है, तो इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना चाहिए। उधर महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे लगातार आगाह कर रहे हैं कि सरकार तो आपने इन लोगों के साथ बना ली, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, मंत्रालय भी बांट लिए, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि किसी भी हाल में स्पीकर इनका मत होने दीजिएगा, नहीं तो आपकी कुछ महीनों में पार्टी टूट जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार कोई आज के राजनेता नहीं है, गठबंधन की राजनीति में घाट घाट का पानी पिया है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा इससे पहले भी हो चुके हैं, और अभी कुछ साल पहले मोदी जी को आतंकवादी भी कह चुके हैं, और मोदी जी चंद्रबाबू नायडू को कह चुके हैं कि ये वही है जिन्होंने अपने ससुर की पीठ पर छुरा भूका है। लेकिन आज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो जरूरत बहुत सी चीजें करवाती है, लेकिन क्या ये करवा देगी कि चंद्रबाबू नायडू को जो इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है दोस्तों, वो है हर लिहाज से आंध्र प्रदेश की सरकार चलाने के लिए फंड। क्योंकि अगर फंड नहीं होगा तो आप जमीन पर अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे, और जमीन पर अगर योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे तो 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी, आजकल सरकारें रिपीट करने का जो चलन है अलग अलग राज्यों में, वो बहुत हद तक खत्म होने लगा है। लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत मुश्किल से वापसी हुई है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कल रात अगर बैठक हुई तो किस बात पर हुई? बीजेपी के कोटे से तो 2 ही मंत्री बन रहे हैं, क्या स्पीकर के नाम पर अब भी चंद्रबाबू अड़े हुए हैं? तो फिर उनको किस लेवल पर बनाया जा रहा है? उनको मनाने के लिए ही क्या अमित शाह और जेपी नड्डा देर रात वहां पहुंचे? आज प्रधानमंत्री खुद चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में मौजूद रहने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की मौजूदगी जाहिर तौर पर एक कर्टसी है, जिसमें एक बड़े सहयोगी है। नायडू के बिना तो सरकार ही नहीं चल पाएगी। मोदी जी की तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, तो जाहिर तौर पर मोदी जी यहाँ अपने सहयोगी के शपथ ग्रहण में आएंगे। लेकिन जब मोदी जी आएंगे तो बात तो उनसे भी होगी ना, और जब इतने बड़े लेवल पर बात होती है तो बात सिर्फ फिर रजामंदी पे होती है। बार्गेनिंग और मोल भाव और सारी बातें पहले हो चुकी होती है। मोदी जी आएंगे तो ये बस हाँ या ना बोलेंगे। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कल रात और आज का दिन आंध्र प्रदेश की राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेगा, और प्रभावित करेगा तो कैसे करेगा? यकीन मानिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कहानी अभी खत्म हो गई, मोदी जी ने देखिए झुंझुना पकड़ाकर अपने आप को बाहुबली घोषित कर दिया, तो ऐसा नहीं है। हर खिलाड़ी अपने हिसाब से अपने दाव चलता है। उस दिन दाव मोदी जी के पक्ष में जाना था तो वो जाने दिया गया। अब बारी नायडू की है और अब खेल लंबा चलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आज शपथ ग्रहण के लिए जब मोदी जी आएंगे नायडू के शपथ ग्रहण में, तो क्या बातचीत हो सकती है? और कल बीती रात आधी रात तक अमित शाह का आना, जेपी नड्डा का आना, नायडू से मिलना, ये क्या संकेत देता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।